आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि कल हमने CUET UG और PG दोनों के लिए एक कैप्सूल सेशन जो है स्टार्ट किए हैं। कैप्सूल सेशन का मतलब ये होगा कि स्पेसिफिक टॉपिक्स जो होंगे आपके जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत सभी चीज़ें जो भी हैं उनको टॉपिक वाइज एक कह सकते हैं कि कैप्सूल बनाकर, कैप्सूल बनाने का मतलब उनको कंडेंस करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एक जगह लाकर आपके सामने प्रेजेंट करना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, कैप्सूल सेशन का। इससे क्या होगी, आपकी एक कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन हो जाएगी जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो आप इसे रेगुलर फॉलो करिएगा। जैसे भी आपको अगर डेली मेरे कुछ गैप में मिले, इसे फॉलो करिए। और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज जो आपका कैप्सूल है उसका टॉपिक रहेगा जो हम डेज़ ऑब्जर्व किए जाते हैं कि कुछ देशों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे और खुद के लेवल पर। तो उन सभी डेज़ की हम बात करेंगे। जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे किस दिन, मतलब कौन सा, जैसे मान लीजिए कि यूनेस्को अगर वो हुआ था, फाउंड हुआ था, तो उसका फाउंडेशन डे पूछ लेगा। या फिर अगर किसी की डेथ एनिवर्सरी है या बर्थ एनिवर्सरी है वो पूछ लेगा। या फिर अगर किसी संस्था के द्वारा, यूनाइटेड नेशन या WHO के द्वारा कोई डे अगर सेलिब्रेट स्टार्ट किया गया था किसी मतलब स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। हर कैप्सूल जो है वो आपको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड मिलेगा, ताकि आप पे ज़्यादा लोड ना हो। तो अभी जैसे ये 5 या 6 महीने जो शुरू के हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज है, जनवरी फरवरी इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए, या पहला डे देखिए, DRDO। देखिए DRDO क्या है? भारत की एक संस्था है जो कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है और जो भी हथियार वगैरह चीज़ें हैं उन सभी को मतलब डेवलप करना और उस क्षेत्र में जो है रिसर्च करना, तो वो सब DRDO का काम है। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो DRDO जो है ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी को 1958 में। ठीक है, तो इस वजह से 1 जनवरी जो है ये डे मनाया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, 1958 स्पेसिफिकली याद रख लीजिएगा कि पूछ सकते हैं DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो 1958 1 जनवरी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार 2022 में मनाया गया है, तो 64th फाउंडेशन डे रहा है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से सभी डे लिखे हुए हैं, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, और उनका कोई सिग्निफिकेंस है या कोई थीम है स्पेशल, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आगे ब्रेल दिवस देखिए। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल आपने देखा होगा, जो अंधे होते हैं, मतलब जिनको दिखता नहीं आंखों से, तो वो पढ़ने या लिखने के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ का आपने देखा होगा, शीट्स वगैरह होती है, उनके ऊपर पॉइंट्स बने होते हैं। जिस तरह से अक्षर लिखे होते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स बने होते हैं, और उन पॉइंट्स को ऐसे अपनी अंगुलियों से टच करके उनको पता लग जाता है कि क्या लिखा हुआ है या क्या कहना चाह रहा है वहाँ पर, है ना। तो यही जो ब्रेल है, इसका जो आविष्कार किया था लुई ब्रेल के नाम पर है। ठीक है, इनका जो है ये फ्रांस से रिलेटेड है, और 4 जनवरी जो है लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसी के लिए जो है ब्रेल दिवस को अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेल का आपको बता दिया कि जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए एक टूल है। और 2019 में ये जो ब्रेल दिवस है ये स्टार्ट हुआ था, यानी अनाउंस किया कि भैया हम 4 जनवरी से इसे ऑब्जर्व करेंगे हर साल। ठीक है, और इसकी एक खास बात ये है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ब्रेल लिपि होती है उसके अंदर कितने पॉइंट, कितने डॉट यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी एक स्पेसिफिक विशेषता ये है कि ये 6 डॉट मेथड है, यानी कोई भी शेप हो या कोई भी वर्ड हो, वो 6 अक्षरों के अंदर जो है, सॉरी 6 डॉट्स के अंदर जो है आपको उंगलियों पे टिप्स करके पता लग जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे आप ATM की भी अगर बात करें, या जो मेट्रो वगैरह या रेलवे की होती है, वहाँ पे आपको दिख जाएगी ऐसी चीज़ें बनी हुई। तो वहाँ पे जो ब्लाइंड पर्सन है जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं, मतलब जान सकता है। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे की बात की जा रही है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। ये सीक्वेंस वाइज है, इसलिए आपको याद रखने में भी थोड़ी आसानी होगी। और आप सोच रहे होगे कि काफ़ी बच्चे मतलब पूछते हैं कि भैया डेट कैसे एग्जैक्ट याद रह जाएगी। तो देखिए, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज एक ही है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। मैं ये पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा कि आपको ये डेट्स जो है आपको याद हो जाए, और याद आपको तब होगी वो जब आपके सामने बार बार आती रहेगी। ठीक है, तो टेस्ट और जो भी आपको क्विज़ेस प्रोवाइड की जाएगी उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हिंदी दिवस की बात की जा रही है, विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 2006 में ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ठीक है, नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो उनकी जो विचारधारा है उसको आज के जो भी यूथ है उन तक पहुंचाने के लिए 12 जनवरी 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, उसमें से एक किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो शिकागो में जो है एक धर्म सम्मेलन नाम से एक सभा हुई थी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने स्पीच दी थी, वहाँ पे जो मतलब कह सकते हैं कि भारत है उसको रिप्रेजेंट किया था, है ना, हिंदुइज्म को जो पश्चिमी देश है उन तक पहुँचाया था। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में इंडियन आर्मी डे की बात की जा रही है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी इसका राइट आंसर है। और 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी को साल यहाँ पे दिया हुआ है 1949 में, जैसे ब्रिटिश आर्मी थी तो वहाँ से जब
आज़ादी के बाद में जैसे हर बंदा जो है अब इंडियन आ गया था, जहाँ पे ब्रिटिश थे अधिकारी, उनकी जगह पे जो है इंडियन को रिप्लेस कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे करियप्पा साहब थे, इनका पूरा नाम है फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इन ये जो है फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। ये एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, तो उनका नाम है KM करियप्पा, ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो इन्होंने जो है चार्ज लिया था 15 जनवरी 1949 को, इसलिए जो है हम इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं 15 जनवरी को हर साल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसके बाद में एक दिवस है पराक्रम दिवस। अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि जो हम 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जन्म दिवस होता है जिस दिन, तो उस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में जो है हम ऑब्जर्व करेंगे अब से, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इनकी जयंती के नाम से, और इनका पराक्रम दिवस जो टाइटल दिया गया है 23 जनवरी 1897 में जो है SC बोस का जन्म हुआ था कटक में, ठीक है। और इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है अभी 23 जनवरी 2022 की, वो ये है कि अभी एक स्टैचू रिवील किया गया था, होलोग्राम स्टैचू, आपने देखा होगा, आपको करंट अफेयर चैनल पे भी वो प्रोवाइड किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस का न्यू दिल्ली के अंदर जो है एक स्टैचू रिवील किया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और जो 2022 की इसकी थीम है वो है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। अगर पूछा जाए कि कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है MOWCD। इसका मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो था, उसने 2008 में भारत में इसकी शुरुआत की थी कि भैया हम 24 जनवरी से राष्ट्रीय बालिका दिवस ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे भारत में, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन जो है भारत का चुनाव आयोग, उसका गठन हुआ था, इस वजह से 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये शुरू कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनकी सिफारिश पे। तो ये सभी है। इसके बाद में एक है शहीद दिवस। तो महात्मा गांधी जी, आपको पता है 30 जनवरी 1948 को उनका असैसिनेशन हो गया था, यानी हत्या हो गई थी। तो उस दिवस को जो है हम शहीद दिवस के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं 30 जनवरी, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड कैंसर डे की बात की जा रही है। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो कैंसर एक डिसीज़ है उसके प्रति अवेयरनेस हो, और जो जिन भी लोग इस रोग से ग्रसित है जो लोग, तो उनको जो है अछूत ना किया जाए, उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और 2022 की थीम है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। इसके अलावा आता है नेशनल वुमेंस डे। एक होता है इंटरनेशनल वुमेन डे, और एक होता है नेशनल वुमेंस डे। तो नेशनल वुमेंस डे जो है ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू जो थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 13 फरवरी को है। तो 13 फरवरी को जो है हम भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और सरोजनी नायडू जी के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं कि वो एक फ्रीडम फाइटर थी। इसके अलावा वो जो है साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। इसके अलावा भारत की पहली जो है गवर्नर भी रही है, महिला गवर्नर, है ना, किसी राज्य की। और कौन से राज्य से थी ये गवर्नर? उत्तर प्रदेश से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। और इसके अलावा इनके बारे में बात ये है कि इनको 21 महीने की जेल दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, उस समय इनको जो है सरोजनी नायडू जी को 21 महीने की जेल दी गई थी, ठीक है। और इनको भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनको टाइटल दिया जाता है भारत कोकिला, ठीक है। आगे देखिए नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है जो हमारे साइंटिस्ट थे CV रमन, ठीक है, उन्होंने जो है रमन इफेक्ट, एक फिजिक्स के अंदर इसका यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। रमन इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है? जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की, वो किस तरह से होती है जब मॉलिक्यूल के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो वो किस तरह से चेंज होती है। ये एक इफेक्ट था जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया था। तो CV रमन ने ये दिया था, और इसी इफेक्ट के लिए इनको जो है, इसी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। तो इस वजह से हम जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और अगर थीम की बात की जाए 2022 में, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। अब आप जहाँ भी देखेंगे सस्टेनिटी की बात हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट और इन सभी चीज़ों पर अब फोकस करने का टाइम आ चुका है ना। इसके अलावा अब आ गया इंटरनेशनल। पहले हमने वुमेंस डे की बात की है। नेशनल लेवल पर भारत में मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे। और ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, स्टार्ट किया था, मतलब उन्होंने 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और अगर थीम की बात करें 2022 की, तो वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। इसमें भी सस्टेनेबल की बात की गई है, क्योंकि ज़रूरी है। आगे देखिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको उनके अधिकारों से अवगत कराना, और जो भी उनके लॉ है उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सभी चीज़ें जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का एम है।
15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और अगर भारत की बात की जाए, क्योंकि हम जो बात करें वो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी खुद के स्तर पर नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, वो है 24 दिसंबर को। ठीक है, अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 की बात की जाए थीम की, तो वो है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये थीम्स आपको याद रहेगी कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे की बात की गई है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है, और 1993 में पहली बार ये मनाया गया था। 2022 की थीम की बात की जाए तो ग्राउंड वाटर के ऊपर फोकस किया गया है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसकी 2022 का विषय है, थीम है। ठीक है, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान दिवस जो है विश्व स्तर पर मनाया जाता है 23 मार्च को। 2022 की अगर थीम की बात करें तो अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, नाम से मेल भी खाते हैं। जैसे मौसम विज्ञान है तो आपको याद रह जाएगा कि अगर वार्निंग पहले मिलेगी कि बाढ़ आने वाली है या बारिश भारी आने वाली है तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, जो मौसम विज्ञान विभाग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही है, एक उसकी एजेंसी है, और जनेवा स्विट्जरलैंड में उसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड सेम इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यानी हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा 1983 में स्टार्ट किया गया था। 18 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, और थीम आपके सामने लिखी है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे भी क्लाइमेट की बात हो गई। अब बात हो रही है वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया जो कि एक मच्छर से जनक होने वाला रोग है ना, तो 25 अप्रैल जो है वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया डे मनाने का उद्देश्य यही है, उसके प्रति अवेयर करना, और जो भी उसके बचाव कार्य है वो किए जाएँ, जो भी नई इनिशिएटिव वॉरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। 2022 की थीम की अगर बात करें तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये इसका थीम है 2022 का। वर्ल्ड अर्थ डे मैंने आपको बताया था 22 मार्च 22 अप्रैल, ये आप याद रखिएगा। 22 मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे है, और 22 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे है यानी पृथ्वी दिवस है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 की थीम की बात करें तो इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, ये इसकी थीम है, इसका विषय है 2022 का। इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, या फिर इसी तरह की आप परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। मनाने के पीछे कारण काफ़ी पुराना है। 1886 के लगभग जो है एक कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ था अच्छे बड़े लेवल पर, तो उससे रिलेटेड है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन है, श्रम संगठन है, तो ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, जनेवा में हुआ था। और सेम वही बात है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, तो ILO इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका आपने याद रखना है, फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो है मनाया जाता है मजदूर दिवस। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात की जाए, यानी प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, है ना, तो उन सभी से रिलेटेड जो है अवेयरनेस करना, और जो भी हमारे गोल है उनको अचीव करना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का एक एम है। 3 मई को हर साल मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और थीम की बात करें तो ये आपके सामने थीम लिखी हुई है, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, यानी डिजिटल जो आज का वर्ल्ड है उसके जो पाबंदियाँ हैं उनके अंतर्गत जर्नलिज्म को जारी रखना। ठीक है, ये सभी इसका जो है थीम रहा है इस बार का। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा बात करें 11 मई जो कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस, तकनीकी दिवस मनाया जाता है कब, 11 मई को भारत में नेशनल लेवल पे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस तारीख को हम जो है, भारत जो है एक न्यूक्लियर कह सकते हैं नेशन या स्टेट बन गया था। क्यों बन गया था? पोखरण आपने सुना होगा, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था राजस्थान में 1998 में, वो किया गया था। ठीक है, तो और लीडरशिप की बात की जाए तो उस टाइम जो PM थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी अध्यक्षता में ये सभी जो है काम हुआ था। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इसके अलावा 1 मई को एक और महत्वपूर्ण दिवस होता है, वो है महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि पहले बॉम्बे स्टेट था। उसको जब पुनर्गठन हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात 2 हिस्सों में बट गया, 2 स्टेट बन गए नए स्वतंत्र। ठीक है, तो इनका जो है 1 मई 1960 ये डेट है, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। तो ये जो है इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है दोनों राज्यों में। इसके अलावा लास्ट है ये 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे, WHO के द्वारा मनाया जाता है। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो इस डे पर एक उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की थी WHO ने, टोबैको कंट्रोल करने के लिए, इस तरह का कुछ डिजिटल एप्लीकेशन है ना। तो इसकी अगर थीम की बात करें 2022 की, तो वो है टोबैको थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस दिन का उद्देश्य यही है कि जो टोबैको से होने वाली हानियाँ उससे अवगत कराया जाए, इसका जो है रोका जाए इन चीज़ों को। 31 मई डेट आपको याद रखनी है, WHO के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज के डेट जितने भी मतलब थे डे वो आपको बता दिए हैं। अगले जो पार्ट होगा उसके अंदर बाकी हम जो बचे हैं, जैसे जुलाई से लेकर और दिसंबर तक के, वो क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आपको कराने से ऐसा हो जाएगा कि डे पढ़ते जाएंगे और उनकी जो इस
साल की जो लेटेस्ट थीम है या उससे रिलेटेड और भी कोई अगर न्यूज़ है जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो भी आपको पता लगती रहेगी। तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा जो भी नए बच्चे हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे आकर पूछ सकते हैं, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वाइस ऐप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद जब वहाँ पर टेस्ट देंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्या आपने उखाड़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।